ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग क्रेडिट कार्ड लेने से पहले 10 बार सोचोगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आप इमेजिन करो, आप सुबह उठे हो, है ना। आप सुबह उठे, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, सैलरी आ गई, है ना। आप बहुत खुश हो गए एकदम, यार कि वाह, बहुत मज़ा आ गया। बट 1 घंटे बाद आपके आधे से ज़्यादा पैसे खर्चे हो गए। कैसे? आपने आपका रेंट कट गया, ईएमआई कट गया, सब्सक्रिप्शन कट गया, और क्रेडिट कार्ड का बिल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्रेडिट कार्ड का बिल। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड। छोटा सा कार्ड होता है, शाइनी सा, स्मॉल सा, ताकि तुम्हें लगे तुम वीआईपी हो। बैंक एक दिन तुमको मैसेज भेजता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्री अप्रूव्ड हैं। प्री अप्रूव्ड मतलब हमें तुम्हें पहले से ही चुन चुका है, जैसे ये कोई अवार्ड हो, जब एक्चुअली ये एक लोन है। और गाइस लिटरली स्टार्टिंग में ना बहुत मज़ा आता है गाइस, मतलब आज डिनर किए कार्ड से, शूज़ खरीदे कार्ड से, नया फ़ोन लिए कार्ड से, है ना। वेकेशन पे गए, वो भी कार्ड से पेमेंट करके, ईएमआई मंथली पेमेंट, इजी मंथली पेमेंट्स में स्प्लिट कर दो, कोई वेट नहीं। लाइक तुम बस स्वाइप करो, तुम खरीदने लगते हो चीज़ें जो तुम्हें अभी कमाई नहीं है, फ्यूचर तुम्हारा प्रेजेंट में। अब इसके पीछे का ना साइकोलॉजी समझते हैं। 1950s में ना बैंक्स ने एक बात नोटिस करी। जब लोग कैश देते हैं ना, तो उनको लाइक दर्द होता है, लिटरली वो वॉलेट पतला होते देखते हैं। पर कार्ड कार्ड एक एब्स्ट्रैक्ट लगता है, रियल नहीं लगता। साइकोलॉजिस्ट ने पढ़ा कि लोग कार्ड से ड्रामेटिकली ज़्यादा खर्च करते हैं एज कम्पेयर टू कैश से, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खरीदने की खुशी और पैसे जीने का दर्द को अलग कर देता है। यही ट्रैप का पहला दरवाज़ा है। फिर एक दिन पेमेंट मिस हो जाती है, बस एक, सैलरी लेट आई, या भूल गए, या लाइफ या कुछ भी हो गया, सडनली इंटरेस्ट अपीयर होता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स या इंडिया में या दुनिया में कुछ भी हो, लीगल रेट्स में सबसे ऊपर होती है। और कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यहाँ मैक्स बहुत जल्दी वायलेंट हो जाता है। सोचो तुमने कोई एक चीज़ खरीदी 1000 में, और पेमेंट मिस हो गई, हर महीने इंटरेस्ट बढ़ते गया, वो चीज़ अब 1800 की पड़ गई तुम्हें। चीज़ पुरानी हो गई है, डेप्थ नहीं। और यहाँ आता है फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे डेंजरस फ्रेज, मिनिमम पेमेंट। मिनिमम सुनने में तो सेफ लगता है, रिस्पॉन्सिबल, मैनेजेबल, पर ये होता क्या है? अगर तुम सिर्फ मिनिमम देते रहो, तो बाकी पेमेंट इंटरेस्ट में जाती है, एक्चुअल डेप्थ बैरली कम होती है। इमेजिन करो तुम एक ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, जितना तेज़ दौड़ रहे हो उतना ही कम डिस्टेंस, यानी क्रेडिट कार्ड डेप्थ है। और कुछ लोग इस ट्रेडमिल पर सालों तक रहते हैं, कभी कभी डेकेड्स। और फनी बात यह है कि ये सिस्टम उन्हें रिवॉर्ड करता है जो ज़्यादा खर्चा करते हैं, ज़्यादा स्पेंड करते हैं, पॉइंट्स मिलेंगे और डेप्थ में जो कैशबैक मिलेंगे। बैंक्स ने बोरोइंग को लिटरली एक गेम बना दिया है। एयरपोर्ट लॉन्चेस, प्रायोरिटी एक्सेस, स्पेशल कलर्स, इन्फिनाइट कार्ड, इलाइट कार्ड, प्लेटिनियम, इंटरेस्टिंग वर्ड्स है ना। ये बेसिकली एक लोन है। ये कार्ड सेल नहीं करते हैं, ये एक आइडेंटिटी सेल करते हैं, तुम किस तरह के इंसान हो। प्रीमियम हो, इलाइट हो, इन्फिनाइट हो, बड़े काम के वर्ड्स है किसी एक चीज़ के लिए जो तुम्हारी लिमिट्स पे बेस्ड है। अब इसको थोड़ा बड़े स्केल पे सोचो। बहुत सारी कंट्रीज़ में वेजेस यानी तनख्वाह बढ़ने की स्पीड लाइफ कॉस्ट की बढ़ने की स्पीड से स्लो है। घर महंगे हुए, एजुकेशन महंगे हुए, खाना महंगा हुआ, पर इकोनॉमी चलते रहने के लिए लोग खर्चा करते रहना चाहिए। तो डेप्थ ने गैप फिल किया। क्रेडिट कार्ड्स ने अलाउ किया स्पेंडिंग कंटिन्यू करने को जब एक्चुअल इनकम पीछे रह गई। एक स्ट्रेंथ तरीके से क्रेडिट कार्ड्स एक इकोनॉमिक लाइफ सपोर्ट बन गए। और गवर्नमेंट्स को भी ये अरेंजमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंज्यूमर स्पेंडिंग से जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ने से मार्केट्स खुश होते हैं, मार्केट्स से पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस आता है। मशीन चलती रहनी चाहिए, चाहे मिलियंस लोग बोरो मनी से बेसिक लाइफ जिए। और फिर टेक्नोलॉजी आई, वन क्लिक परचेज, टैप टू पे, ऑटोफिल कार्ड डिटेल्स, इंस्टेंट अप्रूवल्स, बाय नाउ पे लेटर बटन्स, ग्रॉसरी और फूड डिलीवरी के साथ भी। जितना कम सोचो उतना ज़्यादा खर्चा। ये एक्सीडेंट नहीं है, सिलिकॉन वैली ने कन्वीनियंस ऑप्टिमाइज की, बैंक्स ने बोरोइंग को ऑप्टिमाइज किया। दोनों ने मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहाँ पैसा तुम्हारा फ्यूचर से पहले निकलता है, जितना तुम्हारा दिमाग इमोशनली प्रोसेस कर सके। फ्यूचर इनकम रियल फील होनी बंद हो जाती है।
लोग मेंटली वो सैलरी स्पेंड करने लगते हैं जो अभी मिली भी नहीं है। अगला महीना इस महीने के बजट बन जाता है, अगले साल इस साल की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है, और एक बार ये हैबिट बन गया तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंजप्शन कम करना लॉस जैसा लगता है, चाहे पहली जगह वो लाइफस्टाइल बोरोड थी। क्रेडिट कार्ड्स प्रॉमिस करते हैं फ्रीडम, अभी खरीदने की फ्रीडम, ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की फ्रीडम, बेटर जीने की फ्रीडम, पर बहुत लोगों के लिए रिजल्ट बिल्कुल उल्टा है। रिस्क लेने की फ्रीडम, रेस्ट करने की फ्रीडम, ना कहने की फ्रीडम सब कम हो जाती है, क्योंकि डेप्थ बिहेवियर चेंज कर देता है। काफ़ी डेप्थ वाले लोग ज़्यादा टॉलरेट करते हैं, ज़्यादा डरते हैं, ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और शायद इसीलिए क्रेडिट कार्ड्स मॉडर्न इकोनॉमी की एक डिफाइनिंग इन्वेंशन बन गया है। इसलिए नहीं कि उन्होंने पेमेंट्स चेंज कर दिया है, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे टाइम के साथ रिलेशनशिप चेंज कर दिया। फ्यूचर पहले स्लोली आता था, अब एडवांस में चार्ज होता है। और सबसे बड़ा सवाल जो कोई रियली पूछना नहीं चाहता, अगर पूरी इकोनॉमी सब लोगों के कंटिन्यूस फ्यूचर से बोरो करके प्रेजेंट सर्वाइव करने पे डिपेंड करती है, तो जब फ्यूचर एक्चुअली आएगा तो क्या होएगा? तो गाइस, आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।